देखिए ये क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 बहुपद से एक क्वेश्चन है। बहुपद एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के दो शून्यकों का जोड़ शून्य होने की शर्त की गणना करें। ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। अगर एग्जाम में आए तो कैसे आप बनाइएगा। देखिए हाँ, देखिए बहुपद जो दिया पहले उसको उतार लेते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। देखिए इस यहाँ पर और कुछ पहले इसको लिख लेते हैं। ये त्रिघाती बहुपद है और त्रिघाती बहुपद में तीन शून्य होता है, अल्फा बीटा गामा। तो लिख लेते हैं ए। इसका व्यापक रूप जानते हैं इसका। देखिए त्रिघाती गुणनखंड का व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजकल टू जी। यही त्रिघाती गुणनखंड, ये त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है। तो ए का मान यहाँ 1 लिख सकते हैं, बी का मान यहाँ पर माइनस में पी लिख सकते हैं, सी का मान क्यू लिख सकते हैं, डी का मान यहाँ पर माइनस आर। अब दिया क्या है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि शून्यकों का जोड़ शून्य है, यानी शून्यकों का योग जो है शून्य है, ये दिया है। अब हम चलते हैं यहाँ से एक एक। देखिए यही जो त्रिघाती बहुपद की जो तीन शून्यक है, एक जोड़ के रूप में, दूसरा का जोड़ गुना दोनों मिलल है, तीसरा सिर्फ गुना के रूप में। इस तीनों पर हम बैठाएंगे। पहला लेते हैं यानी स्टेप 1 कर सकते हैं। स्टेप 1 की बात अगर करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस है, बी का मान कितना है माइनस पी। देखिए ए का मान 1 है, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आएगा सिर्फ पी, समीकरण 1। अब देखिए स्टेप 2 की बात अगर करें तो स्टेप 2 में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा यानी सी बाय ए हो सकता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी का मान देखिए यहाँ पर कितना है, क्यू है दिया और 1, तो 1 से भागा देंगे तो खाली क्यू बचेगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब स्टेप 3 आप ले सकते हैं। अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बाय ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी का मान माइनस आर है, 1 कर सकते हैं। यानी नीचे हम 1 दे देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी आर। ये समीकरण 3 हो गया। अब देखिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब एक एक समीकरण पर चलते हैं। समीकरण फर्स्ट पहले लेंगे, यानी समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पी है। अल्फा बीटा का मान देखिए यहाँ पे दिया है, अल्फा बीटा का मान 0, यानी यहाँ 0 प्लस गामा बराबर पी लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से। तो गामा का मान कितना आ जाएगा पी। अब देखिए समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 देखिए हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्यू है। तो अल्फा इंटू बीटा है प्लस यहाँ पर गामा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा खाली बीटा प्लस अल्फा बराबर क्यू। देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस अल्फा है, चाहे अल्फा प्लस बीटा, प्लस में उलट पुलट को मायने में रखता है। देखिए यहाँ पे 0 दिया है, क्यू है, तो अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा गामा इंटू 0, तो 0 ये हो जाएगा बराबर में क्यू, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया क्यू। ये देखिए पहला है। देखिए अब समीकरण 3 से चलते हैं। समीकरण 3 देखिए, समीकरण 3 देखिए क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर है आर। देखिए हम अगला में जो अल्फा इंटू बीटा जो था, अल्फा इंटू बीटा, तो उसका मान हम उसमें निकाले थे। अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण 2, अल्फा इंटू बीटा का मान आया था, उसमें क्यू आया था, अल्फा इंटू बीटा का मान क्यू आया था। और गामा का मान देख लीजिए यहाँ पर ही, गामा का मान दिया है, गामा का मान भी अगला समीकरण में आया था, पी आया था, और यहाँ पर आर, यानी पी क्यू बराबर आर। यही बहुपद शून्यक होने की शर्त है। आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया होगा
तो अपने कॉपी में और बोर्ड एग्जाम में ज़रूर बना कर आइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से देखिएगा, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।